कह रहा है गिवन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, प्लैंक कांस्टेंट इज दिस, द अनसर्टेनिटी, क्वेश्चन देखिए एच की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कितनी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है ना, एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है, ये दोनों कांस्टेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में है ना, और क्वेश्चन आपसे कहता है कि द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, द अनसर्टेनिटी involved in the measurement of velocity within a distance of within a distance of 0.1 angstrom is, now option A is 5.79 into 10 raised to the power 6 meter per second, B 5.79 into 10 raised to the power 7 meter per second, C 5.79 into 10 raised to the power 8 meter per second, and a D 5.79 into 10 raised to the power 5 मीटर पर सेकेंड। सही है, बस अब निकाल लीजिए, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आंसर निकाल लो। क्या क्या दिया हुआ है चेक कर लो, एच दिया है, एम दिया है, और ये जो दिया है ना कि इन्वॉल्व इन द क्या नाम है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये आपको निकालना है, फाइंड फाइंड फाइंड, ये आपको निकालना है। आप यहां लिख लेना फाइंड फाइंड, ठीक, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये आपको निकालना है, यानी कि डेल्टा वी निकालना है, ठीक, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो ये जो दिया है डेल्टा एक्स दिया हुआ है, सो डेल्टा एक्स कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हटा के मीटर में कैसे लेके आते हैं, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, सही, एंगस्ट्रॉम भाई 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक। नाउ लगा दीजिए, क्या आ जाएगा यहां से आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm, ठीक है, डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा एक्स उधर जाएगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 इंटू 3, एक मिनट पहले वैल्यूज रखो, 4πm है ना, और डेल्टा एक्स यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू रखोगे तो एच कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 4, 4 तो 4 है, पाई का वैल्यू 3.14, करेक्ट, इनटू में मास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31, और इंटू में डेल्टा एक्स कितना है 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कर लिया ना। अब सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या है ना, कैसे करोगे सॉल्व, देखो 6.626 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू में 10 रेज टू द पावर -34 ऐसे ही है। अब ध्यान दो जरा, ये सारी की सारी पावर ऊपर आएंगी, तो ये वाली पावर ऊपर आके प्लस हो जाएगी, ये वाली पावर ऊपर आके प्लस हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय नंबर क्या क्या बचेंगे 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 0.1, सही है। अब चलो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा भाई 6.626 है ना, और अपॉन में ऊपर क्या बचेगा -34 और +31, -4 नहीं -3, -3 10 -3 7, सो इंटू में 10 रेज टू द पावर 7, और अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 0.1, कितना आ जाएगा 11.4296, तो 11.4296 आ गया नीचे, सही है, और डिवाइड करो क्या 6.626
6 टू 6 को डिवाइड करेंगे किससे? 11.4296 से कितना आ जाएगा? 0.579। तो यहां से आ गया 0.579 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। क्या कोई ऑप्शन है? जाके चेक करो, कोई ऑप्शन तो ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ एक ऑप्शन मिलेगा। यहां से पॉइंट उठा के यहाँ लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? 5.79, और डेसिमल को 1 प्लेस राइट में भेजा है तो पावर में 1 माइनस करेंगे, 7 माइनस 1 10 की पावर 6। ठीक, तो 5.79 इंटू 10 द पावर 6 मीटर पर सेकंड, ये लीजिए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट्स वो कितनी है आपकी? 5.79 इंटू 10 द पावर 6 है। करेक्ट कर लीजिए।